अखिलेश यादव सैफई में वोट डाल करके निकले हैं, काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद में अभी भी एक बार जरा आप चारों तरफ का नज़ारा देखिए, अभी भी उनके जो समर्थक हैं अखिलेश यादव के, वो अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। काफ़ी संख्या में जो है वो अखिलेश यादव के साथ में गाड़ियों का काफिला जो है निकल गया, लेकिन उसके बाद में भी आप देखिए समर्थक जो है वो अभी भी डटे हुए हैं। और यहाँ पर स्कूल में अभिनव विद्यालय सैफई इटावा स्कूल के अंदर जो है वो अखिलेश यादव ने अपना वोट डाला। और आप देखिए धर्मेंद्र यादव जो हैं वो अखिलेश के भाई जो हैं पूर्व सांसद, वो भी निकले हैं। अखिलेश यादव जी वोट डाल करके निकले हैं, अभी क्या देख रहे हैं तीसरे चरण का मतदान वोटिंग? आज ऐतिहासिक वोटिंग चल रही है और ऐतिहासिक समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है और बहुत बड़े वोटों के और बहुमत के साथ हम लोग सभी सीटों को जीत भी रहे हैं और बड़े ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हाथरस में खबर आई कि 1.5 घंटे बाद में जो है ईवीएम मशीन की वो काम करना शुरू करती है, ईवीएम मशीन में खराबी बताई गई। लगातार कई जगह से आ रही है। फर्रुखाबाद से सूचना आई कि वहाँ केवल साइकिल का निशान ही नहीं रखा है एक ईवीएम में, ऐसी भी शिकायत आई। तो इस तरह से लोग तमाम हथकंडे, हम लोग लगातार चिंतित हैं, परेशान हैं और आयोग को सूचना भी दे रहे हैं लगातार कि इस तरह के बीजेपी के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जान के कुछ न कुछ जगह ऐसी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन बातों का फ़र्क नहीं, क्योंकि जनता एक तरफा है। जब एक तरफा जनता होती है तो कोई हथकंडा इनका चलने वाला नहीं है। सीसामऊ से बीजेपी के उम्मीदवार नवाब सिंह वो मोबाइल लेकर के चले गए, बीजेपी का बटन दबाया, वीडियो बनाई, फेसबुक पर अपलोड कर दिया। अब इसका जवाब तो आयोग को उनसे पूछना चाहिए और बीजेपी पार्टी को देना चाहिए कि ऐसे लोग जिनको ये अंदाज़ नहीं है, नियम नहीं है, कानून का पता नहीं है और पता है तो तोड़ रहे हैं, तो ये तो जवाब बीजेपी और आयोग को लेना चाहिए। तो इन घटनाओं से क्या लग रहा है, वोटर आपका कैसे इस पर प्रभाव पड़ेगा? वोटर के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, चाहे जो हथकंडे अपनाएं। वोटर अपनी जगह तैयार है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने को। आज तीसरे चरण का मतदान खत्म हो जाएगा, अभी तक क्या स्थिति देख रहे हैं पार्टी की? एक तरफा पिछले 2 चरणों में 100 पार कर चुके, शतक ले चुके हम लोग। अच्छा। और आने वाले समय में चौथे चरण आते आते बहुमत की तरफ बढ़ चुके होंगे, बहुमत पा चुके होंगे। ठीक है, तो धर्मेंद्र यादव जो है वो अपना वोट डालने के लिए अभी पहुंचे हैं और अब देखिए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ एक कार्यकर्ताओं से जो है बात करने की कोशिश करेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका बाबा? सिंह। यहीं के हैं? रामगोपाल जी के भाई हैं। अच्छा, तो क्या अलग देख रहे हैं इस बार के चुनाव में? चुनाव जीत रहे जीत सरकार बनी है। अच्छा, तो अखिलेश यादव खुद यहाँ पर आए, डिम्पल उनके साथ जी वोट डालने आए थे। हाँ, तो क्या रुझान दिख रहा है आपको? और सरकार बन रही है अखिलेश यादव की, मुख्यमंत्री बनने जा रहे। कई जगह पर जो है वो ईवीएम की शिकायत आ रही है। नहीं, कहीं कहीं आ रही, गड़बड़ी कर रही बीजेपी, तो सही कराओ। आप क्या देख रहे हैं? आप पूछे। चुनाव है, तीसरे चरण का मतदान हो। जी जी जी। क्या स्थिति लग रही है आपको? स्थिति बहुत अच्छी है साहब। पश्चिम से चल के आप लोगों से बेहतर हम लोग नहीं बता सकते हैं। जो पश्चिम में स्थिति होके आई 2 चरणों में, उसमें आप लोग सारे स्टेट में घूम ही रहे और पता भी है कि हकीकत कभी कभी आप लोग आप खुद न बता के हम लोगों को पूछते हैं। तो आप बताइए ना, आपको क्या हकीकत लग रही है? आप ये मान के चलिए पश्चिम हमारी 80 सीटें 2 चरण में है, कोई रोक नहीं सकता है। और ये बेरोजगारी महंगाई का चुनाव है। बीजेपी ने जितनी बेरोजगारी में कोई नौकरियां नहीं निकाली, अखिलेश जी ने बेरोजगारों के लिए सबसे पहले ये कहा कि नौकरियां निकालेंगे, जो खाली पद पड़े हुए हैं, जो भर्तियां करनी भर्तियां करेंगे, जो लड़के हमारे संविदा पे नौकरी कर रहे हैं उनको आप परमानेंट करने का भी काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लड़कियों को कन्यादान देंगे। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अखिलेश अगर जीते, अमित शाह बार बार यही बयान कर रहे हैं कि अखिलेश अगर जीते तो माफिया सब बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल, इस टाइम अखिलेश जी ने ऐसा करा रखा है। जितने भी गुंडागर्दी वगैरह थे सभी लोग, सभी से अपील की उन्होंने, अगर जैसे गुंडागर्दी करनी है वो वोट मुझे ना दे, जिसे कानून की व्यवस्था में रह के करना है वोट, वो मुझे वोट दे। मैं आज खुद वोट डाल करके आया हूँ और जितना ज़्यादा वोट पड़ेगा उतना ज़्यादा वोट पड़ेगा नहीं हमारा लोकतंत्र दिखेगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना वोट डालें और एक एक वोट उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए हो। ये वोट खुशहाली के लिए
ये वोट किसान की तरक्की के लिए, ये वोट नौजवान को नौकरी और रोजगार मिले, ये वोट जो आज डाला है वो उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए वोट डाला है। और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद परिवर्तन आएगा और बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी वहीं पहुंच जाएगी जहां पर पिछली विधानसभा में संख्या थी। न किसानों की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला, महंगाई बढ़ी, बड़े बड़े आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट के, डिफेंस एक्सपो हुआ, लेकिन यहाँ के नौजवानों के हाथ में न नौकरी मिली न रोजगार मिला। जो मुख्यमंत्री कहते हैं हम 24 घंटा काम करते हैं, आखिरकार 11 लाख पद सरकारी क्यों खाली हैं? पिछले कई वर्षों से फौज की भर्ती क्यों नहीं हो पाई? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जवाब नहीं दे सकती है, इसीलिए उनकी भाषा बदली हुई है। आज ही जहाँ तक सवाल है, जो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं और वो साबित भी हो रहा है, सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में, जहां राजधानी। क्या मुख्यमंत्री जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, क्या ये बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल बिजनौर की रहने वाली कुछ दिनों से लापता थी, अब पीजीआई के नाले में उसकी लाश मिली है? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल महिला की मौत हुई, उसको किस तरीके से मारा गया, कितने दिन लापता रही, क्या ये बताएगी? और साथ ही साथ में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था, ये कह रहे थे कि अगर बंगला बड़ा होगा, घर गाड़ी होगी, कोई अपहरण कर लेगा। आप बताइए, अपहरण हुआ आगरा से एक व्यापारी के बेटे का, 2 दिन वो फिरौती नहीं दे पाया, 25 लाख की मांग थी। क्या उनके बेटे की हत्या हो गई कि नहीं हत्या हो गई? मैं ये 2 उदाहरण देता हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी सो रहे थे जब हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल लड़की को लापता होकर के लाश मिली है पीजीआई नाले में? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए बताएंगे कि दोषी कौन है? क्या मुख्यमंत्री जी सजा दे पाएंगे जिसकी वजह से जान गई है? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो निशाना साधेंगे। सबका साथ और सैफई परिवार का विकास, इस तरह का नारा। अगर कोई आंख बंद कर ले, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मुख्यमंत्री जी 5 साल रहे बाबा मुख्यमंत्री, आपने अपने मेडिकल कॉलेज को वो सुविधाएं क्यों नहीं दी? डॉक्टर और स्टाफ को जो सुविधाएं पीजीआई की हैं, जिम्मेदार कौन है? अगर आप अपने गोरखपुर को एक्सप्रेसवे नहीं जोड़ पाए, जिम्मेदार कौन है? और जो विकास हुआ है सैफई का, वो एक दिन का नहीं है, इतना लंबा समय हुआ, क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम अच्छा करना नहीं है, अच्छा काम देखना नहीं है। और ताज्जुब तब होता है कि इनका बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो या कोई नेता हो, सब झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश जी गुजरात वाला मामला है जिसमें दोषियों को, अखिलेश जी जो गुजरात वाला मामला है जिसमें दोषियों को सजा दी गई है, आजमगढ़ के रहने वाले हैं वो लोग। भाजपा कह रही है वो दोषी जो है समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो गुजरात वाले मामले में दोषी करार दिए गए, समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे हैं। कोई आतंकवादी हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हाँ। और अरे भाई चुप। अगर आज और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजी से चलती है। आपके साथ भी फोटो आई। स्ट्रेटजी से चलती है, उन्हें पता है। मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो आरोप लगाने वाले हैं वो झूठे हैं कि नहीं हैं? इटावा में आए थे बाबा मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने झूठी तस्वीर लगाई कि नहीं लगाई? उत्तर प्रदेश में तमाम जगह पर जब विकास दिखाना था तो चीन की फोटो चोरी करके कौन लाया? जिस समय उन्हें कारखाना दिखाना था उस समय आपने अमेरिका का कारखाना दिखाया। भारतीय जनता पार्टी से झूठी कोई पार्टी नहीं है। योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर मरम्मत के लिए दे दिया है। अखिलेश जी, हाँ ठीक है, उन्होंने मरम्मत के लिए दे दिया, क्योंकि मुड़ जाता तो कहाँ जाता? सर अखिलेश जी, देखिए महिलाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में देखिए वोट करने के लिए निकल रही हैं यहाँ पर, और
सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह से जो ये तांता है वो लगा हुआ है, सुबह से लोग आ रहे हैं। हालांकि जो मतदान प्रतिशत है वो कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा वो अभी बाद में देखा जाएगा, लेकिन जिस तरह से जो छुटपुट घटनाओं की अगर बात करें, हाथरस में ईवीएम मशीन जो है वो 1-1.5 घंटे तक ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही थी 322 नंबर बूथ पर। और उसके बाद में कानपुर में हमने देखा कि कैसे एक बीजेपी की मेयर हैं परमिला पांडे, वो फ़ोटो खिंचवाती हुई नज़र आई। तो तमाम सारी जो है वो चीज़ें ज़रूर निकल करके सामने आ रही है, लेकिन उसके बावजूद बम्पर तरीके से लोग जो है वोट कर रहे हैं, बम्पर तरीके से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और लोगों का जो हुजूम है ये अपने आप में कई सारे संकेत दे रहा है, और ये संकेत शायद कहीं ना कहीं जो है वो ये हो सकता है कि इस बार शायद परिवर्तन हो, क्योंकि जिस तरह से लोगों के अंदर हम देख रहे हैं सुबह से वोटिंग को लेकर के एक ज़बरदस्त क्रेज़ है। तो बहरहाल लगातार अलग अलग विधानसभाओं से, अलग अलग कस्बों से, गाँव से आपको ग्राउंड रिपोर्ट लगातार पहुंचाते रहेंगे। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।